कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा से बैठकर कथा को अपने दुकान पर, अपने आस्था चैनल पर, अपने घर पर श्रवण कर रहे हैं। इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिवपुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है। चले और फिर मन नहीं, मन बैठे कथा में हो, बैठे हो कथा में, और मन भी तो लगना चाहिए। बहुत कठिन है इस मन को शंकर भगवान से जोड़ना, नहीं जुड़ पाता तो व्यक्ति भटकता। कहीं पर भी बैठे रहो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हो, अपने घर में, दुकान पर, व्यापार में, गाड़ी में, बंगले में, कहीं पर भी कथा सुन रहे हो, दिल को 3 घंटे में से कम 10 मिनट से भी 3 मिनट भी अगर तुमने शिव से जोड़ लिया, समझ लेना मेरे बाबा ने तुम्हारा भंडार भर दिया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा 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 जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर जरा क्या कृपा, उसकी करुणा कितनी है, कितनी दया है, उसकी कितनी करुणा है, उसको वो कब करुणा करे, कैसी कृपा करे, कैसी दया करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप और हम हृदय को, इस चित्त को, इस दिल को, इस मन को उस शिव से, परमात्मा से। लक्ष्मी क्या तुम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिर कर सकती? हाँ, स्थिर रख सकती। हाँ, और कथा सुनने के लिए माता लक्ष्मी बैठ मन लगना चाहिए बस। और यही लगना सबसे कठिन, बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना।
भगवान नारायण ने कहा कि अगर मन नहीं लगता है ना, अगर हृदय नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो व्यक्ति फिर भटकता रहता है, भोगता रहता है, कष्ट। दिल नहीं लग रहा, पहले भी भटक रहा था, अभी भी भटक रहा है। एक पड़ोसन को तुमने कहा कि पशुपति व्रत करो, और पड़ोसन का काम हो गया। तुमने पड़ोसन से कहा कि सोमवार का ये वाला उपाय कर ले, जल चढ़ा, जैसा हो जाएगा वैसा, और उसका काम हो गया। और तुम लगी हुई हो, व्रत भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी बाबा नहीं सुन रहा। कारण क्या है? दिल नहीं लग पाया, अभी भी मन नहीं लग रहा, उचिष्ट है, ये मन केंद्रित नहीं हो। और जिस समय ये मन केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये भक्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियां भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार। फिर कहीं नहीं जाना, एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाए, मन की लक्ष्मी तुम कथा सुन लोगे? हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। भेजे को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगा। ठीक है, सुन लो की कथा। हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न है क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा, और श्रोता बनी है लक्ष्मी। कथा चालू हुई, और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी, और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवन घोड़े का रूप रखकर, श्वेत सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवन बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, सफेद घोड़े का रूप, बड़ा सुंदर स्वरूप है, और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवन दर्शन भगवान नारायण का कथा चली रही, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है, और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया, और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी, और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद, उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चल गया। लक्ष्मी लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहाँ टिकाना थी? जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा? भगवान नारायण अब क्या कहने वाले? भगवान नारायण अब क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चलेगा।
कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहां चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर मन को और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवदिया महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिव जी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिव जी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता, पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, तो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता। शर्म कर कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकाल कर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहाँ से यहाँ तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझते। और अगर घूंघट को यहाँ धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहाँ मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम